वेलकम दोस्तों, मेरा नाम भूपेश पांडे है और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल EZ क्लासेस पर। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का लेक्चर 1 पढ़ने जा रहे हैं और आज की क्लास मेनली इम्पॉर्टेंट है क्लास 9th के लिए, CBSE ICSE बोथ, एंड फॉर क्लास 10th इट इज़ अ रिवीजन क्लास। तो लेट्स स्टार्ट। आज की क्लास में हम जानेंगे कि कार्टेशियन प्लेन किसे बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, वाई डू वी स्टडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके कुछ बेसिक्स, हाउ डू वी प्लॉट एनी पॉइंट ऑन दिस एक्स वाई प्लेन। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास से फिर हम आगे इस चैप्टर में बढ़ेंगे फॉर क्लास 10th ये चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसे आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे दो लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं। एक्चुअली दीज लाइंस आर 2 नंबर लाइंस, और नंबर लाइन में आप जानते हो कैसे इस्तेमाल होता है। एक ओरिजिन होता है, ओरिजिन के राइट हैंड साइड पर आप पॉजिटिव नंबर्स इंडिकेट करते हो और ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पर आप नेगेटिव नंबर्स को इंडिकेट करते हो। उसके बाद ओरिजिन से आप इक्वल गैप्स ले करके मार्किंग्स करते हो बोथ द साइड्स। तो मैंने यहाँ पर मार्किंग कर रखी है, तो हम इसे नाम दे देते हैं। तो अब यहाँ पर हम नंबर्स इंडिकेट कर देते हैं 3, 4, 5 एंड सो ऑन, और इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स। बच्चों, नंबर लाइन में आप ये जानते हो कि किस तरह से आप नंबर लाइन का इस्तेमाल करके कोई लीनियर बॉडी या लीनियर मोशन या ऐसी चीज़ें जिनको बताने के लिए या समझने के लिए आपको सिर्फ एक लीनियर डायमेंशन की ज़रूरत है। ठीक है, जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं आप उनके लिए एक नंबर लाइन का इस्तेमाल करते हो, और ऐसे फिनोमेना या ऐसी चीज़ों को स्टडी करने के लिए आप वन डायमेंशनल स्टडी कहते हो। जैसे लीनियर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसको कि रेक्टिलिनियर मोशन भी बोला जाता है। दूसरा, जैसे लेंथ ऑफ दिस पेंसिल, इस पेंसिल की लेंथ कितनी है वो इम्पॉर्टेंट है इन कंपेयर टू इस पेंसिल की थिकनेस कितनी है। तो ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं जिनकी सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन ऐसी होती है जो कि बाकी सारे डायमेंशन से ज़्यादा डोमिनेंट होती है, मतलब उनकी एक डायमेंशन अगर आप बताओ किसी को, या अगर उनकी एक डायमेंशन के बारे में आपको पता चल जाए तो बात बन जाती है। ऐसी चीज़ों को या ऐसे फिनोमेनास को बोलते हैं वन डायमेंशनल। फिर हम ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों पढ़ रहे हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम 2 डायमेंशनल सिस्टम की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में। जब आप 11th 12th में जाओगे तब आप 3 डायमेंशनल सिस्टम में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हो। तो 2 डायमेंशनल सिस्टम की बात कैसे कर रहे हैं? मान लीजिए अगर आप 1 डायमेंशन सिस्टम में होते तो मैं बोलता हूँ ये पॉइंट का पोजीशन क्या है, तो आप क्या करेंगे? रेफरेंस सबसे पहले बनाएंगे। अगर मैंने बोला, जैसे मान लीजिए 1 डायमेंशन सिस्टम में आप हैं, ठीक है, अगर आप किसी 1 डायमेंशन सिस्टम में, मान लीजिए आप एक 1 डायमेंशन सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं और ये आपका एक रास्ता है या 1 डायमेंशनल बॉडी है, मैं बोलूँ ये पॉइंट कितनी दूरी पर है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो आना चाहिए कि कहाँ से कितनी दूरी पर है। आप पहले ये तो बताओ कि मैं नापूँ कहाँ से, समझ रहे हो? इस वजह से आप एक 1 डायमेंशन सिस्टम में एक ओरिजिन डिसाइड करते हो या इसको एक रेफरेंस बोलते हो। इसी रेफरेंस से आप अपने सारे मेजरमेंट्स करते हो। ठीक है, आपने यहाँ से यहाँ तक नापा तो आपने बोला इट इज़ +4 सेंटीमीटर, लेट अस सपोज +4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं बोलता इस पॉइंट की पोजीशन क्या है और ओरिजिन आपको यहाँ दे देता, दिस इज़ योर ओरिजिन, ठीक है, दिस इज़ योर ओरिजिन, तो अब आप इस नए ओरिजिन के हिसाब से इस पॉइंट की पोजीशन बताओगे और आप बोलोगे इस पॉइंट की पोजीशन -5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, -5 पर है। तो डिपेंडिंग ऑन आर ओरिजिन, ओरिजिन इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट टू डू एनी मेजरमेंट। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन आर ओरिजिन आप एक 1 डायमेंशन सिस्टम के ऊपर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट मार्क कर सकते हो या बता सकते हो। ठीक उसी तरह बच्चों, अगर आपका सिस्टम एक 2 डायमेंशनल प्लेन है, एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, ध्यान रखना, एक सरफेस या प्लेन की बात अगर आप करते हो, प्लेन की बात अगर आप करते हो, सरफेस या प्लेन या 2 डायमेंशन बॉडी की बात करते हो, तब आप उसकी स्टडी करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज इस प्लेन के ऊपर
पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, 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 कहीं पर भी हो सकता है। अगर आप सिर्फ एक नंबर लाइन जानते हो तो आप सिर्फ इस ओरिजिन के लेफ्ट या इस ओरिजिन के राइट ऑन दिस नंबर लाइन ही जा सकते हो। बट आपको सिर्फ इसके लेफ्ट राइट नहीं जाना, आपको इसके अप डाउन भी जाना है। तो यहाँ पर देखो, एक डायरेक्शन ये है और एक डायरेक्शन ये है। इन दोनों डायरेक्शन को आप जब मिला के चलोगे, ठीक है, तब आप इस सरफेस के किसी भी पॉइंट तक इजीली पहुंच जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इस पॉइंट तक पहुंचना है तो आप क्या करोगे, आप कुछ डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली चलो और फिर कुछ डिस्टेंस वर्टिकली चलो, तब आप इस पॉइंट तक चले जाओगे। अगर आप बोलो कि मैं तो सीधे चला जाऊंगा इस पॉइंट तक, हाँ, अगर आप सीधे गए तो भी तो देखो, आप स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक जाने के लिए आप थोड़ा लेफ्ट भी चले हो और थोड़ा अप भी चले हो, सॉरी, आप थोड़ा राइट भी चले हो और थोड़ा अप भी चले हो, ठीक है। तो आप कुछ भी कर लो, अगर वो पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं है तो आपको लेफ्ट राइट के साथ साथ अप डाउन भी जाना पड़ेगा। तो आप एक सरफेस पे मूव कर रहे हो। जब आप एक सरफेस पे मूव कर रहे हो तब आपको किसी एक डिजायर्ड फिक्स्ड पॉइंट तक पहुंचने के लिए 2 डायमेंशन सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर 2 नंबर लाइंस ड्रॉ करी हैं, एक हॉरिजॉन्टल, दिस इज हॉरिजॉन्टल, एंड दिस इज वर्टिकल नंबर लाइन। वर्टिकल नंबर लाइन, ये नंबर लाइन ही है और कुछ नहीं है, ये सिंपल नंबर लाइन्स है। नंबर लाइन के राइट हैंड साइड पर आप पॉजिटिव नंबर्स इंडिकेट करते हो और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव। नंबर लाइन के ऊपर साइड पर आप पॉजिटिव नंबर्स इंडिकेट करते हो और नीचे साइड पर आप नेगेटिव नंबर्स को इंडिकेट करते हो, ठीक है। नीचे साइड पर आप नेगेटिव नंबर्स को इंडिकेट करते हो। तो हम मार्क कर लेते हैं +1, +2, +3 एंड -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये चलता रहता है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। देखो बच्चों, क्या होता है, हम इसी सिस्टम की बात करते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक 2 डायमेंशनल टेलीविजन स्क्रीन है, ठीक है। ये हमारे पास एक 2 डायमेंशनल टेलीविजन स्क्रीन है बच्चों, ठीक है। ये एक टेलीविजन स्क्रीन है। अब हमें क्या करना है कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप मुझे इस पॉइंट P का एड्रेस बता दो क्या है, क्योंकि मुझे टेलीविजन में इस पॉइंट P पर एक बल्ब ग्लो करना है, ठीक है। अब जब मैंने आपसे बोला कि इस पॉइंट P का एड्रेस बताओ, तो आपके दिमाग में सबसे पहले सवाल आएगा कि एड्रेस में कैसे बताऊं, पहले एक रेफरेंस तो बताओ, ठीक है। रेफरेंस मतलब कोई एक ओरिजिन बताओ, एक रेफरेंस बताओ जहां से मैं नापूंगा। समझ रहे हो बच्चों, वही जिसको आप रेफरेंस बोलते हो, हम उसी रेफरेंस को इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मीटिंग पॉइंट बोलते हैं, इसको कि ओरिजिन बोला जाता है। जैसे नंबर लाइन में एक ओरिजिन होता था जिसको रेफरेंस बोलते हो, उसी तरह 2 डायमेंशन सिस्टम में भी एक्स वाई प्लेन पर भी एक ओरिजिन होता है जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। अब सारे डिस्टेंसेस, अब आपको ये रेफरेंस मिल गया। अब इस रेफरेंस के बेस्ड पर आप इस टेलीविजन स्क्रीन का कोई भी पॉइंट का एड्रेस पता कर सकते हो, ठीक है। कोई भी पॉइंट का एड्रेस पता कर सकते हो और वहां जाकर के उस पॉइंट का बल्ब ग्लो कर सकते हो। और यही काम होता है बच्चों, जो हमारी एक्चुअल टेलीविजन स्क्रीन होती है, जब उस पर मोशन कर रहा होता है, उसके अंदर एक्चुअल इंसान तो होते नहीं है, फिर हमें किस तरह से दिखता है कोई आदमी चलता हुआ, हम बल्ब ग्लो करते हैं। पहले यहाँ बल्ब ग्लो किया, फिर इसको बंद करके इसके बगल वाला बल्ब ग्लो किया, फिर इसको बंद करके इसके बगल वाला, तो हमें ऐसा लगता है कि कोई बॉडी मूव कर रही है फ्रॉम हेयर टू हेयर, समझे। इसी वजह से आपको हर एक पॉइंट का एड्रेस पता होना चाहिए, और एड्रेस पता होने के लिए आपको सबसे पहले रेफरेंस फिक्स करना चाहिए। और रेफरेंस क्या है, ओरिजिन, जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो मैं आपको अभी बताऊंगा कि इस पॉइंट का एड्रेस बताते कैसे हैं। पहले मैं कुछ और बेसिक बातें बताता हूँ। तो ये हमारा है ओरिजिन, इसको ओरिजिन बोला जाता है, ठीक है। ओरिजिन, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये वाई एक्सिस होता है, वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में राइट पे पॉजिटिव, लेफ्ट पे नेगेटिव। अब जब हमने अपने 2 डायमेंशनल प्लेन या 2 डायमेंशनल सरफेस या सिस्टम के लिए एक रेफरेंस डिसाइड कर लिया बच्चों, अब हम इस सरफेस के किसी भी पॉइंट का एड्रेस पता कर सकते हैं। अगर हम उस पॉइंट तक जाना चाहें तो इजीली जा सकते हैं, ठीक है। तो एड्रेस
हमें ज़रूरत क्यों होता है? अभी जैसे आपको पता है, आप जहाँ पर भी रह रहे होगे आपका एक एड्रेस होगा, आपके घर का एक एड्रेस होगा। वो घर का एड्रेस आपके घर का यूनिक एड्रेस होगा। कहने का मतलब उस सेम टू सेम एड्रेस का कोई और घर इस दुनिया में नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? वो एड्रेस आपके घर का यूनिक एड्रेस होगा। उसी तरह बच्चों, इस पूरे प्लेन पर भी जितने सारे पॉइंट्स बने हैं, जैसे हमारी बॉडी सेल से बनी है वैसे ही एक लाइन पॉइंट से मिल के बनी है। ये हम नंबर सिस्टम में पढ़ चुके थे कि एक लाइन जो है वो बहुत सारे पॉइंट से मिलके बनी होती है। उसी तरह से एक प्लेन जो होता है वो भी बहुत छोटे छोटे पॉइंट से मिलके बना होता है, और सारे पॉइंट्स का एक फिक्स्ड एड्रेस होता है। वो फिक्स्ड एड्रेस आप तभी बता सकते हो जब आपने एक रेफरेंस या ओरिजिन फिक्स किया है। अब इस ओरिजिन और रेफरेंस के बेसिस पर आप किसी भी पॉइंट का एड्रेस बताते हो, जिसको कि आप बोलते हो कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, जिसको कि आप बोलते हो कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, जिसको कि आप बोलते हो कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। अब व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट? कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इट्स एड्रेस ऑन अ प्लेन। एक प्लेन पर, एक टू डायमेंशनल प्लेन पर, एक XY प्लेन पर, एक कोऑर्डिनेट प्लेन पर किसी भी पॉइंट का एड्रेस क्या है, उसको आप उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलते हो। तो कोऑर्डिनेट शब्द का मतलब क्या है? एड्रेस ऑफ दैट पॉइंट। अब एड्रेस लिखा कैसे जाता है? जैसे आपके घर का एड्रेस होता है, पहले आप अपने मकान का नंबर बताते हो, फिर अपनी बिल्डिंग का नंबर, फिर मोहल्ले का नाम, फिर सिटी का नाम, ठीक है, फिर अपने स्टेट का नाम, फिर देश का नाम, इस तरह से। तो एक पैटर्न होता है लिखने का। उसी तरह से बच्चों, हमारे टू डायमेंशन सिस्टम में कार्टेशियन प्लेन पर किसी भी पॉइंट का एड्रेस बताने के लिए, उसकी पोजीशन बताने के लिए एक सिस्टम होता है। ठीक है, एक तरीका होता है। हम अपने पॉइंट का एड्रेस दो नंबर्स को एक कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखते हैं, इस तरह से 2,4, 5,9, इस तरह से। ये एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो x, y मैंने लिखा है, x एक नंबर है, y एक नंबर है। ठीक है, आप इस तरीके से किसी पॉइंट का एड्रेस बता दो। जैसे 2,4 है, 5,9 है, ये किसी न किसी पॉइंट का एड्रेस है। अब इनका मतलब क्या होता है मैं वो बताता हूँ। ये तरीका है लिखते कैसे हैं एड्रेस। ठीक है, ये तरीका है एड्रेस लिखते कैसे। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एड्रेस ऑफ एनी पॉइंट ऑन XY प्लेन। ये एक रिप्रेजेंटेशन है, तरीका है कि एड्रेस लिखा कैसे जाता है। अब इस एड्रेस में दो चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, सेपरेटेड बाय अ कॉमा। अब ये दो चीज़ें क्या होती हैं? पहली चीज़ होती है एक्स कोऑर्डिनेट, बोलते हैं इसको। पहली चीज़ को बोलते हो आप एक्स कोऑर्डिनेट। आप बोल सकते हो मेरी घर का नाम, मेरे घर का नंबर और मेरी बिल्डिंग का नंबर। समझ गए ना? वैसे ही किसी पॉइंट का एड्रेस बताते हो तो पहली चीज़ जो बताते हो वो होता है एक्स कोऑर्डिनेट। इसका दूसरा नाम एब्सिसा भी होता है, एब्सिसा। जो दूसरी बात आप बताते हो एड्रेस में वो होता है वाई कोऑर्डिनेट, और इसका दूसरा नाम ऑर्डिनेट भी होता है। ठीक है, अब ये एक्स कोऑर्डिनेट होता क्या है, या एब्सिसा होता क्या है? ये होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम रेफरेंस। रेफरेंस से वो पॉइंट हॉरिजॉन्टली कितना दूरी है, वो होता है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मान लीजिए इस पॉइंट का एड्रेस बताना है, ये एक पॉइंट मैंने मार्क किया, आपको इस पॉइंट का एड्रेस बताना है कि ये पॉइंट P कहाँ पर, इस पॉइंट का एड्रेस क्या है। तो आप इस पॉइंट का एड्रेस बताओगे इस तरह से। दो नंबर्स यहाँ लिखे जाएंगे जो कि सेपरेट होगा एक कॉमा से, और ये वाला ब्रैकेट होगा पैरेंथेसिस वाला। ठीक है, ये सिंपल वाला ब्रैकेट लगेगा। अब पहला नंबर क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम रेफरेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है? मतलब ये जो पॉइंट P है ये हॉरिजॉन्टली हमारे रेफरेंस से कितना दूर है वो लिखा जाएगा यहाँ। जैसे ये हमारा जो पॉइंट P है, सबसे पहले क्या करिए, आप इस पॉइंट P से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करिए। ठीक है, 90 डिग्री पर, एग्जैक्टली 90 डिग्री पर। ठीक है, एग्जैक्टली 90 डिग्री पर आप लाइंस ड्रॉ करिए दो, इन एक्सिस पे परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अगर ये पॉइंट P मैं पूछूं ओरिजिन या रेफरेंस से हॉरिजॉन्टली कितनी दूरी पर है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो ये होगी। तो हॉरिजॉन्टली कहाँ पर है? वो 4 पर है, 4 यूनिट्स की दूरी पर है। तो आप लिखोगे 4। ठीक है, 4 बिकम्स द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट P। ठीक है, 4 बिकम्स द एब्सिसा ऑफ दिस पॉइंट P। अब
दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या आता है, वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, और ये क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम रेफरेंस। रेफरेंस से पॉइंट का वर्टिकल डिस्टेंस कितना है वो होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट, जिसको कि ऑर्डिनेट भी बोलते हो। तो अब ये जो पॉइंट है हमारा पी, इसका ओरिजिन से वर्टिकल डिस्टेंस कितना है बच्चों, इतना, और ये किसके बराबर है, 2 यूनिट्स के बराबर। तो दिस बिकम्स आर एड्रेस ऑफ दिस पॉइंट पी। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप अपने 2 डायमेंशनल प्लेन का या अपने 2 डायमेंशनल सिस्टम का कोई भी पॉइंट आप इंडिकेट कर सकते हो जब आपने एक रेफरेंस पॉइंट फिक्स किया। और रेफरेंस पॉइंट क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट। किसी भी पॉइंट का कोई एड्रेस उसके 2 चीज़ों को बता के पता किया जाता है। पहला ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताएंगे फ्रॉम ओरिजिन, अगला आप उसका वर्टिकल डिस्टेंस बताएंगे फ्रॉम ओरिजिन, और उसको इस तरीके से लिखेंगे, दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दिस इज वर्टिकल डिस्टेंस। ये पैटर्न याद रखिएगा। आप पहले अपने देश का नाम और फिर अपने बिल्डिंग का नाम नहीं बताते हो। आप पहले अपने बिल्डिंग का नाम, फिर सबसे पहले अपने रूम का नाम नंबर, फिर बिल्डिंग का, फिर मोहल्ले का, फिर शहर का, ठीक है, इलाके का। इस तरीके से आप अपने देश का नाम लास्ट में बोलते हो। तो उसी तरीके से आप जब इसका एड्रेस बताओगे तो पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताओगे, फिर वर्टिकल डिस्टेंस बताओगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सीख लिया। अब दोस्तों, अब आप देखिए, जब आपने हॉरिजॉन्टल एक्सेस और वर्टिकल एक्सेस ड्रॉ करा तो इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सेस ने इस पूरे 2 डायमेंशन सिस्टम को 4 सेक्शंस में डिवाइड करा। ठीक है, ये जो 4 सेक्शंस होते हैं, इनको क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। दिस इज क्वाड्रेंट, QUADRANT। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। इसे पहला क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फिर आप इस डायरेक्शन में मूव करते हो, एंटी क्लॉकवाइज आप रोटेट करते हो, एंटी क्लॉकवाइज, and this is called your second quadrant. This is called third quadrant, and this is called fourth quadrant. ठीक है, ये नाम है, आपको याद रखने हैं। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हो, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। बच्चों एक बात और याद रखो, किसी भी पॉइंट का एड्रेस यूनिक होता है। अगर आपने पॉइंट चेंज करा, ठीक है, तो उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। इस एड्रेस 4,2 का इसके अलावा कोई और पॉइंट नहीं होगा इस एड्रेस का। ठीक है, तो हर एक पॉइंट का एक यूनिक एड्रेस, और हर एक यूनिक एड्रेस के लिए सिर्फ एक और ओनली वन पॉइंट होता है हमारे 2 डायमेंशन सिस्टम में। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होगा उसका जब आप एड्रेस बताओगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक पॉजिटिव नंबर आएगा और वर्टिकल डिस्टेंस एक पॉजिटिव नंबर आएगा। इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट पर पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव के फॉर्म में आप एड्रेस बताते हो। ठीक है, समझ रहे हो? जैसे इधर 4,2 क्यों आया, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वॉज +4 एंड वर्टिकल हाइट वॉज +2, इसलिए 4,2। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आप कोई भी पॉइंट उठाओगे तो उसका एड्रेस प्लस कॉमा प्लस में आएगा, मतलब पॉजिटिव नंबर कॉमा पॉजिटिव नंबर। जब आप सेकेंड क्वाड्रेंट का कोई भी पॉइंट उठाओगे तब आप देखो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक नेगेटिव नंबर से इंडिकेट होगा, और वर्टिकल डिस्टेंस एक पॉजिटिव नंबर से। इसलिए इस क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होगा वो नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव के फॉर्म में इंडिकेट होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी नेगेटिव, वर्टिकल डिस्टेंस भी नेगेटिव, तो इस क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट का एड्रेस माइनस कॉमा माइनस के फॉर्म में होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट की आप बात करते हो तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखो पॉजिटिव और वर्टिकल डिस्टेंस नेगेटिव। और हमेशा जब आप एड्रेस बताते हो तो पहले आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताते हो, फिर वर्टिकल डिस्टेंस बताते हो। इस वजह से पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, तो अब दोस्तों हम कुछ क्वेश्चंस, कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आपको इस कार्टेशियन प्लेन पे मार्क करना है। ठीक है, मार्क द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन प्लेन।
तो पॉइंट्स हैं जैसे A2, 0, ये पॉइंट्स आप पहले नोट कर लीजिए। उसके बाद इनमें से कुछ मैं आपको बताऊंगा, बाकी आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है, अपने आप से करिएगा। तो चलिए, जैसे ओरिजिन 0, 0, सबसे पहले एच को मार्क कर लेते हैं, 0, 0। तो देखो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 हो, वर्टिकल डिस्टेंस 0 हो, दिस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है बच्चों 0, 0, ओरिजिन होता है 0, 0, तो एच हमारा यहीं पर है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए हम -3, -2 को हमें इंडिकेट करना है कि -3, -2 कहाँ पे लाई करता है। तो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस इज योर वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट में -3, वाई कोऑर्डिनेट में -2। तो एक्स कोऑर्डिनेट में -3, एक्स कोऑर्डिनेट में -3 कौन है, ये है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई -3, और वाई कोऑर्डिनेट में -2 कौन है, ये। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला पॉइंट कुछ यहाँ आएगा। तो आपको किस तरह से मार्क करना है, पहले -3 से आप वर्टिकली नीचे जाओ, और -2 से आप हॉरिजॉन्टली इधर जाओ, ठीक है। ये दोनों 90 डिग्री पर होने चाहिए, ध्यान रखिएगा 90 डिग्री पे। तो जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट हो जाएगा आपका ये ई पॉइंट, -3, -2, ई पॉइंट। तो दिस पॉइंट इज ई एंड इस एड्रेस इज -3, -2, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आप अपना कोई भी पॉइंट इंडिकेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम इंडिकेट करते हैं दिस सी का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 0 एंड वर्टिकल डिस्टेंस इज -2। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 0, वर्टिकल डिस्टेंस इज -2। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ओरिजिन से लेफ्ट और राइट पे देखा जाएगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 0, मतलब वो लाइन ओरिजिन से ना लेफ्ट पर है ना राइट पर है, ना लेफ्ट पर है ना राइट पर है, मतलब ओरिजिन के ही लाइन पर है, मतलब वाई एक्सिस पर कहीं है, समझ गए ना। वो लाइन 0, -2 हमें इंडिकेट करना है, 0, -2। तो 0, -2 हमें वाई एक्सिस पर कहीं ना कहीं मिलेगा, बिकॉज उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 है, मतलब ना वो राइट में है ना वो लेफ्ट में है। उसके बाद 0 हो गया, उसके बाद -2, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, -2, वाई में -2 कहाँ पर है, वाई में -2 है यहाँ पर बच्चों। तो ये पॉइंट है हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट, और इस पॉइंट का नाम क्या था, C 0, -2। तो दिस इज आवर पॉइंट C 0, -2, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आप अपना कोई भी पॉइंट इस कार्टेशियन प्लेन पर अब आराम से मार्क कर सकते हो, ठीक है। G -3, 1, तो -3 कहाँ आएगा, ओरिजिन से 3 यूनिट्स इधर, 3 यूनिट्स इधर, और 1 मतलब 1 यूनिट ऊपर, ठीक है। तो यहाँ कहीं पर आएगा -3, 1। फिर -1, 0 कहाँ आएगा, ये है, देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज -1, तो यहाँ, और वर्टिकल डिस्टेंस इज 0, मतलब ना ऊपर ना नीचे, मतलब एग्जैक्टली यहीं पर आएगा -1, 0, समझ गए ना। 4, -1 कहाँ आएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे +4, 1, 2, 3, 4 यहाँ, और वर्टिकल डिस्टेंस इज -1, माइनस कहाँ आता है, नीचे आता है, तो -1, तो यहाँ पर आएगा 4, -1, ठीक है। तो इस तरीके से आप अब अपना कोई भी पॉइंट इन दिस कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन प्लॉट कर सकते हो। बच्चों ये चीज़ सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेंट के नाम ध्यान रखना, पॉइंट्स ध्यान रखना कि इसमें ++ होता है, -+ होता है, -- होता है, +- होता है। क्यों हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं, बिकॉज जब हम नंबर लाइन पढ़ रहे थे तब हम ऐसे सिस्टम को डील कर सकते थे जो कि एक लाइन पर होते हैं, ठीक है। लेकिन सारी बॉडीज़ लीनियर नहीं होती हैं, कुछ बॉडीज़ हमें प्लेन पर होती हैं, ठीक है, जैसे स्क्वायर है, जैसे रेक्टेंगल है, जैसे शीट ऑफ पेपर है, जैसे टेलीविज़न स्क्रीन है, ठीक है। जो चीज़ें सरफेस पर होती हैं, हमें उनके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए हमें एड्रेस पता होना चाहिए, और वो एड्रेस हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर सिखाता है, ठीक है। अब हमने सीख लिया कि एड्रेस पता करने के लिए सबसे पहले रेफरेंस होना फिक्स ज़रूरी है, तो हमने रेफरेंस बना दिया। अब रेफरेंस बना दिया तो इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग इस हर एक पॉइंट का एड्रेस क्या होगा वो हम पता कर सकते हैं। आज की क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। जो बच्चे क्लास 9 CBSE बोर्ड के हैं उनके सिलेबस में जितना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था हमने सब पढ़ लिया। आपको सिर्फ फर्स्ट लेक्चर पढ़ना है एंड आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। आप अपनी NCERT बुक देख सकते हो। जो बच्चे ICSE बोर्ड क्लास 9th में हैं
ठीक है। आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th में आप लोग को सेकेंड लेक्चर भी पढ़ना होगा ऑफ दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और जो 10th के बच्चे हैं, चाहे आईसीएसई चाहे सीबीएसई, आपको सारे लेक्चर्स पढ़ने हैं ऑफ दिस लेक्चर सीरीज। बच्चों नेक्स्ट अब हम लीनियर इक्वेशन के चैप्टर उठाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैं बस आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बाकी हम थोड़ा देर में सारे लेक्चर्स पढ़ेंगे। पहले अब हम लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स उठाते हैं, उसको पहले पूरा करते हैं। और उसको बताने के लिए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूरी था, इसलिए ये लेक्चर हमने पहले पढ़ा। तो ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।